Assalamu alaikum. Myself Naziya Altaf from History Department in J.A.T Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon Dist-Nashik. In this presentation, we will discuss about the history of the Maratha in 1707 to 1818 for SYBA G2. Dear students, my topic is consolidation and expansion of the Maratha power. 1.1 Conflict between Maharani Tarabai and छत्रपति शाहू महाराज। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि ताराबाई जो है तो जो कि राजा राम की बीवी, उसने जो है तो शाहू को छत्रपति मानने से जो है तो वो इनकार करती रही और उसे जो है तो कोल्हापुर का एरिया दे दिया गया है ना। उसने आखिरकार जो है तो आखिर में जब उसने शिकस्त तस्लीम कर ली तो उसको जो है तो कोल्हापुर का एरिया दे दिया गया और वहीं चली गई अपने बेटे के साथ 1713 में हुकूमत करने लगी है ना। और इस तरह शाहू ने जो है तो अपनी ताकत को यकजा करना शुरू किया। हम यहाँ तक देखे थे और थोड़ा सा और पहले का एपिसोड मैं आपको बता दूँ कि उधर जो है तो मुग़लों के जानशीनी के झगड़े शुरू थे काम बख्श, आज़म शाह और आज़म शाह के बीच। इस तरह से जो है तो तीनों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेसर उधर शुरू हो गई और जब इधर शाहू को रिलीज़ किया गया, मुग़ल की हिमायत में भेजा गया इनको कि आप जो है तो 6 सूबों के 74 सरदेशमुखी जो है तो कलेक्ट करेंगे है ना। आज़म शाह ने इस बात पर जो है तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से के मुताबिक जो है तो उनको सरदेशमुखी और चौथ जो है तो वसूल करने के लिए दे दिया गया। लेकिन ये कहा गया कि अगर मराठों के कमांडर सोल्जर्स के मुग़लों के ख़िलाफ़ कोई बात आती है तो आप जो है तो उसे कबूल मत करो और फ़ौरन जाकर ताराबाई से जो है तो तख्त के लिए लड़ो। तो इस तरह से ये प्लान था इन लोगों का है ना। हम यहाँ तक देख चुके थे, अब आगे देखना है हमें। ही रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम ताराबाई दैट शी वॉज नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज द क्लेम ऑफ शाहू टू द थ्रोन ऑफ सतारा। शी आर्ग्यूड दैट द किंगडम विच शिवाजी महाराज हैड established had been lost by संभाजी महाराज। The present kingdom which was fresh acquisition made by her husband राजा नाम है ना। ये क्या बोल रही है, ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है छत्रपति को, शाहू को जो है तो छत्रपति मानने से ये आखिर तक इनकार करती रही। हालांकि शिकस्त तस्लीम कर चुकी है, उसके बाद भी जो है तो ये क्या कह रही है कि कोल्हापुर में जाने के बाद भी ताराबाई खामोश नहीं रही, बल्कि शाहू को बार बार कह रही थी कि शाहू जो कि बार बार कह रहा है, इम्पोज कर रहा है कि मैं छत्रपति हूँ, उसने तो इस बात पर भी वो मंजूर नहीं थी है ना। वो इस बात पर डटी रही कि जो किंगडम शिवाजी महाराज ने बनाए थे वो संभाजी ने उसे लॉस्ट कर दिया था, उसके बड़े बेटे ने। क्यों ये बार बार संभाजी का नाम ले रही है, क्योंकि संभाजी इसके वालिद हैं शाहू के। तो वो ये रियलाइज़ करवा रही है कि संभाजी ने उसे खो दिया था है ना। और जो अभी हाल में है ना, यानी जो कि अभी हाल में जो द प्रेजेंट किंगडम विच वॉज फ्रेश एक्विशन मेड बाय हर हस्बैंड राजा नाम, यानी जो अभी हाल में जो हुकूमत बनी हुई है, जो मराठा की अभी जो हाल में पोजीशन है वो इसके शौहर की मेहनत से बनी हुई है। किसके शौहर की मेहनत से? ताराबाई के शौहर यानी राजा राम की मेहनत से बनी हुई है। और जो शिवाजी के दौर में मराठा की हुकूमत थी, मराठों की जो हालत थी, मराठा की जो सल्तनत बनाई थी शिवाजी ने, उसे तो संभाजी ने खो दिया था। पर अभी की जो है हाल की जो हुकूमत है उसे जो है तो राजा राम ने बनाया है, मेरे हस्बैंड ने बनाया। देयरफॉर हर सन शिवाजी थर्ड हैड एवरी राइट टू बी देयर है ना। यानी इसके शौहर की मेहनत से बनी हुई किंगडम पर जो है तो उसी का बेटा जो है तो बैठेगा, तख्त पर बैठने का हक है ना। तुम तो जेल में थे, औरंगज़ेब की कैद में थे तुम 1789 में है ना। 1689 में तुम तो जेल में थे है ना। और 1689 जब इंतकाल हुआ शिवाजी का तो संभाजी तो इतना ही काबिल भी नहीं थे। 1689 से लेके 1700 तक यानी 11 साल तक मेरे शौहर ने इस सल्तनत को कायम किया है, ऐसा ताराबाई का कहना था। और मेरी मेहनत से ये सल्तनत, ये किंगडम कायम हुई है। तो 1707 तक तो तुम तो जेल में थे है ना।
मेरे शौहर के इंतकाल के बाद पूरी सल्तनत को बाकी मैंने रखा, उसे मैंने मजबूत किया, उसे मैंने अपलिफ्ट किया, ऐसा ताराबाई बार बार कहती रही, है ना। मोर एवर अकॉर्डिंग टू हर व्हेन शिवाजी महाराज डाइड टू नेवर वांटेड संभाजी महाराज टू सक्सीड हिम as he want unfit to rule, but he was given to throne because he was elder son and Raja Ram was too small at that time। देखिए क्या बोल रही हैं कि उस वक्त ऐसा था कि बड़ा बेटा होने की वजह से, अब शिवाजी का इंतकाल हो चुका था तो संभाजी बड़ा बेटा होने की वजह से उसे तख्त पर बिठाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त राजा राम जो है तो एल्डर सन संभाजी जो है तो बड़े बेटे होने की वजह से उनको तख्त पर बिठाया गया, जबकि वो इतना काबिल नहीं थे ये कि वो एक हुकूमत को चला सके। संभाजी महाराज टू सक्सेड हिम एज अ वॉज अनफिट, है ना, ये नाकाबिल था उस तख्त के लिए, टू रूल हुकूमत करने के लिए, बट ही वॉज गिवन टू थ्रोन, फिर भी उसे इसलिए दिया गया बिकॉज ही वॉज एल्डर सन, क्योंकि वो बड़ा बेटा था संभाजी, एंड राजा राम वॉज टू स्मॉल एट दैट टाइम, और राजा राम छोटा होने की वजह से, बहुत छोटा यानी होने की वजह से बहालत मजबूरी ही संभाजी को यानी तख्त पर बैठना पड़ा और हुकूमत गंवानी पड़ी, है ना। उसके बाद हम देखते हैं शाहू टुक दिस एज अ चैलेंज एंड द प्लान विच हैड बीन कंजर्व्ड बाय जुल्फ़िकार खान बिकेम अ रियलिटी। शाहू प्रोसीडेड फ्रॉम खानदेश टू अहमदनगर। क्या हुआ कि मज़ीद ये कि इसके मुताबिक जब तक शिवाजी ज़िंदा थे उन्होंने ये कहा नहीं था कि तेरा बाप यानी शाहू के वालिद यानी शिवाजी भी जब तक ज़िंदा थे तो वो ये नहीं चाहते थे कि मेरा जानशीन जो है तो वो संभाजी बने, क्योंकि वो हुकूमत करने के काबिल ही नहीं था, मगर पहला बेटा होने की वजह से वो हक़ मिला, है ना, मगर वो इस काबिल नहीं था, और उस वक्त राजा राम छोटा था, छोटा होने की वजह से संभाजी को जानशीन बनाया गया, है ना। अब शाहू को ये चैलेंज लगा कि अकॉर्डिंग टू जुल्फ़िकार खान के मुताबिक, यानी वो मौरिखीन है जुल्फ़िकार खान, उसके मुताबिक वो ये लिखते हैं कि खानदेश का इलाका पूरा के पूरा मुस्लिम लोगों से घिरा हुआ था, इसके बाद भी शाहू ने वहाँ हुकूमत की और मुग़लों और कहना चाहिए कि द इंटायर एरिया वॉज इनहेबिटेड बाय द मुस्लिम एज अ gesture of goodwill towards the Mughals. He visited the tomb of Aurangzeb at Khuldabad and paid homage to the dead emperor। क्या हुआ कि खानदेश का पूरा इलाका, है ना, अब जब शाहू को ये चैलेंज लगा कि ये जो है तो मुझे चैलेंज कर रही है ताराबाई बार बार, है ना, तो जुल्फ़िकार खान के मुताबिक खानदेश से वो अहमदनगर से आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने जो है तो पूरा के पूरा मुस्लिम लोगों से घिरा हुआ मुस्लिम इलाका, इसके बाद शाहू ने वहाँ हुकूमत की, क्योंकि शाहू को भेजने वाले कौन थे? मुग़ल थे। अपना हिमायती बनाकर उसको रिलीज़ किया गया था, भेजा उसे, और मुग़लों और औरंगज़ेब की मज़ार पर भी गया। कौन? शाहू, है ना, और होमेज किया। होमेज का मतलब होता है खिराज अकीदत, और खुल्दाबाद में जो है तो उसने औरंगज़ेब की मज़ार पर जो है तो वहाँ पर जाकर उसे खिराज अकीदत पेश किया, क्योंकि मुग़लों ने ही शाहू को राजा बनाया था, इसलिए वो आखिर तक जो है तो उसने मुस्लिम इलाकों पर भी उसने हुकूमत तो की, लेकिन हिमायत बनकर हुकूमत की। और था ये मराठों का, था ये संभाजी का बेटा, लेकिन मुग़ल जो कि उसे छत्रपति उसे एक्सेप्ट किए थे, बनाए थे, है ना, बनाया गया था उसे छत्रपति, इसलिए आखिर तक वो जो है तो मुस्लिम का हिमायती बनकर जो है तो उसने हुकूमत की। और खुल्दाबाद में जो है तो औरंगज़ेब की मज़ार पर जो है तो उसने जाकर होमेज भी किया डेड एम्परर को, यानी कि औरंगज़ेब को जो है तो खिराज अकीदत भी पेश किया था, क्योंकि उसे राजा बनाने वाले मुग़ल ही थे, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा ये टॉपिक जो है तो कंप्लीट होता है। आगे के टॉपिक के साथ हम अगली पीपीटी में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।